नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश, कैकेयी द्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थ का कैकेयी को समझाना तथा राजा का श्री राम के साथ जाने की इच्छा प्रकट करना। तब इक्ष्वाकु कुल नंदन राजा दशरथ वहां अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत्र से फिर इस प्रकार बोले। सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मंडलों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध ककुस्थ कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। वे रास्ते में आए हुए मृगों तथा हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने लगे, तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ। उसका मुंह सूख गया और उसका स्वर भी रुंध गया। वह कैकेयी राजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर सूखे मुंह से राजा की ओर ही मुंह करके बोली, श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले से ही पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सूने राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, अनार्य अहितकारिणी, तू राम को वनवास देने के दुर्वह भाग में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने वचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तू पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी। राजा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोली, महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंज को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे वे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सकी। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, देवी, असमंज बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। उसकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित होकर राजा के पास जाकर बोले, राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज, या तो आप अकेले असमंज को लेकर रहिए या इन्हें निकालकर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा,
तुम्हें असमंजस से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, महाराज, यह हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। उन प्रजाजनों की यह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज्य से बाहर निकाल दो। असमंज ने फाल और पिटारी लेकर पर्वतों की दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा ही कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसका त्याग कर दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित है। ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसा धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभान ने तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले, पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुची? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद माँ का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज्य भोगती रहे। तो इस प्रकार साथियों, अयोध्या कांड में निहित 36वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। मेरे चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।